क्या है कि आपका टाइम अलाउड 230 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे का समय रहेगा। 150 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब इसमें हम सीधे पहुंचते हैं जियोग्राफी पर। देखिए जियोग्राफी का पार्ट हमें कहाँ से मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफी आ गया यहाँ से, ये देखो लिखा है जी, यहाँ से हमारा होता है शुरू जियोग्राफी, ये रहा। ठीक है, पार्ट 3 है आपका जियोग्राफी का, और यहाँ से आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। ऐसा कौन सा पहला राज्य बना है जिसने सभी घरों के छत पर जो बारिश का जो पानी है उसको कलेक्ट करने के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य है, ठीक है, जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। ऑप्शन सी जो तमिलनाडु है यह आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है सदिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? यहाँ पे आपसे लंबाई पूछ रहा है, तो इसकी जो लंबाई है टोटल वो, ये तो सब गलत है। इसकी जो लंबाई है डियर फ्रेंड वह है 891 किलोमीटर। कितनी है? 891 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे राइट नहीं है। राइट 891 किलोमीटर होता तब इस प्रश्न का आंसर राइट हो जाता। बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहां पर स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक में स्थित है। कहां स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, बाकी जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो बच्चा सीटेट दे चुका है एसएसटी का, सीटेट जिसने दिया है और 6 से 8 तक हमने पूरी एनसीईआरटी कवर कराई है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, जिसने उसको पढ़ा है वो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके पास रह गया सिर्फ 9th और 10th पढ़ने को रह गया, तो ये भी आप कवर कर लीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न वहीं से एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। प्रश्न कहता है कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो जो कुमाऊं हिमालय है वह किसमें स्थित है? तो यह सतलुज और काली नदी के मध्य स्थित है। सतलुज और काली नदी के मध्य में कुमाऊं हिमालय स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो वह राज्य है मेघालय। जो मेघालय राज्य है ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? क्या इस रेलवे को सुनामी का, भूस्खलन का, ट्रैक धंसने की समस्या से गुजरना पड़ता है? कोई इसमें से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए इसमें सबसे बेहतर ये है कि यहाँ पे अक्सर ट्रैक का धंसना सामान्य सी बात है, इसलिए यहाँ पे ये जो रेलवे है इसको ट्रैक के धंसने का समस्या जो है, इस समस्या से इसको गुजरना पड़ता है, इस समस्या का सामना अक्सर करना पड़ता है। फिर यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो जो बेतवा नदी है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। बेतवा नदी कहाँ से बहती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट वन इज बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो बिहार में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वह 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न कहता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो 1700 किलोमीटर है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1700 किलोमीटर है। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? जो कांवर झील है वह नवादा नहीं, शिवशहर, गोपालगंज नहीं, जो कांवर झील है ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। बेगूसराय जिले में स्थित है, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। राइट क्या हो जाएगा? बेगूसराय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है
किसके लिए जाना जाता है? पिट्टी द्वीप, जहां पे मनुष्य का निवास नहीं है, उसको जानते हैं पक्षी अभयारण्य के लिए। किसके लिए जाना जाता है? पक्षी अभयारण्य के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बाकी आप यदि वीडियो के कमेंट करेंगे इस वीडियो पर कि सर क्लास करा दीजिए, तो हम जियोग्राफी का आपका 9th 10th की जो जियोग्राफी है एनसीईआरटी, उसको विधिवत तरीके से पढ़ा देंगे जैसे आपको सीटेट में पढ़ाया था हमने। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर करा देंगे। अगला प्रश्न G12 कहता है भीमा बंध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह मुंगेर जिले में स्थित है। भीमा बंध जो है वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 13 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? जयंती पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, अधिक नहीं, कोई भी नहीं है। इसमें से कोई भी क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? कौन सा जिला? तो वह जिला है अजमेर। ठीक है, ये जो अजमेर जिला है ये राजस्थान का है और ये मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है अजमेर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घाटी को जाना जाता है दून के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन इज गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसको 1985 में प्रारंभ किया गया था। गंगा एक्शन प्लान का जो प्रथम चरण है ये 1985 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यहां तक बात होती है क्लियर। अगला प्रश्न लीजिए। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कहता है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? तो इसमें शुरू किया गया था बाबा बुदेन की पहाड़ियां। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाबा बुदेन की पहाड़ियां। किन पहाड़ियों में? तो जो बाबा बुदेन की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? मोटे कणों वाली जो जलोढ़ मिट्टी है वह चोस में सबसे अधिक कहां पाई जाती है? चोस में पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत में कितने रेलवे जोन हैं? भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो 16 रेलवे जोन हैं। कितने रेलवे जोन हैं? 16 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? तो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये जो हैं ये प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी श्रृंखला है? तो वह है पीर पंजाल श्रृंखला जो है यह श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, पीर पंजाल श्रृंखला। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होती है। अगला प्रश्न बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? जहां पे बिहार में किस जिले में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है? तो वह है चंपारण जिला। कौन सा जिला? चंपारण जिला है जहां सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। क्वेश्चन कहता है महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, महानदी का जल तंत्र जो है वह किन राज्यों में? तो छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इन वाहिकाओं को गुल नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गुल नाम से जाना जाता है। थॉर्न थवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है नम उप आर्द्र प्रकार की जो जलवायु है इसका प्रतिनिधित्व करता है। नम उप आर्द्र प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और कहता है वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील जो है यह भारत के केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल
स्थल है, कौन सा बंदरगाह है वो, तो वह है विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थल है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये हम इस तरीके से आपको बता रहे हैं, यहाँ से एक आइडिया आपको मिलेगा कि हाँ इस लेवल की हमको तैयारी करनी है, इस तरीके से क्वेश्चंस हमको पढ़ने हैं। और कई सारे क्वेश्चंस जो PYQ होते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो बिहार की जो जनसंख्या है वह, ये सब गलत है, 8.6% है। कितनी है? 8.6%। इसलिए उपयुक्त में से कोई भी राइट नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है, तो वह है अंबाला। कौन सा शहर है? अंबाला शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है, तो वह है वही तो चूना के लिए जाना जाता है। किसके लिए? चूना के लिए। ठीक है, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है, तो वह है चूना। ठीक है, इसलिए इसमें से कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। 31 नंबर क्वेश्चन लीजिए। कब लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? कब रखा गया था? 1973 में। इनका नाम कब बदला गया? 1973 में। 32 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट का जो मध्य भाग है वह कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा अगर ऑप्शन में होता तो ये राइट हो जाता। रेट होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? रेट होल खनन जो है ये भारत में किया जाता है आपका, इसमें भी मेघालय होना चाहिए, है नहीं, मेघालय यहाँ पे होता। ठीक है, क्या होता? मेघालय अगर होता ऑप्शन में तो वो राइट हो जाता, इसलिए उपयुक्त में से कोई भी राइट नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन लीजिए। कहता है कि भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया था। कहाँ? चेन्नई में। 2001 से लेकर के 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी, तो यह 25.0% थी। 25.0% थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? कौन सी सिंधु नदी की जो सहायक नदी है कश्मीर क्षेत्र में मिलती है, तो इसमें देखिए, इसमें मिलता है आपका श्योक भी मिलती है, हुंजा भी मिलती है, नुब्रा भी मिलती है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक नदियां, यानी कि ये सभी नदियां जो हैं वो कश्मीर क्षेत्र में मिलती हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। 3 प्रश्न रहते हैं, बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने विद्यार्थी आप लोग पेपर दे रहे हैं इस बार TRE 4.0 का। एंड यदि आप कहेंगे तो हम 9th 10th की जो ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट करा देंगे, NCERT को। मालवा का पठार का संबंध किससे है? यदि आप कहेंगे तो PYQs करा देंगे। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है, जो आपका मन हो आप बताइएगा जरूर। मालवा का पठार का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका है मध्य उच्च भूमि से। किससे है इसका संबंध? मध्य उच्च भूमि से। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था, तो वह राज्य है उड़ीसा। इसने 1988 में पारित किया था। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न। बाकी हमने 6, 7, 8 की ज्योग्राफी बहुत विधिवत तरीके से पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेक कीजिएगा। बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है, तो यह मयूरभंज और केंदुझर जिलों में, मयूरभंज और केंदुझर जिलों में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हमने इसको कवर किया। कैसी क्लास कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।